उन्हें चिता में जला दिया गया। इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। मैंने इस दौरान बड़ी कोशिश की मगर पाकिस्तान न जा सकी। मेरे सिख बाप को मुझ पर शक पड़ा था कि मैं अंदर से मुसलमान हूँ और पाकिस्तान भाग जाना चाहती हूँ। वो हर साल जत्थे के साथ ननकाना साहब की यात्रा को पाकिस्तान जाता है मगर मुझे साथ नहीं ले जाता। मुझ पर कड़ी निगाह रखी जाती है। अब मेरा सिख बाप अपने भतीजे गुरनाम सिंह से मेरी बहुत जल्द शादी कर देना चाहता है। मैंने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए मैं इस कैद खाने की सलाखें तोड़कर पाकिस्तान की तरफ निकल जाऊंगी। अगर मैं ऐसा न कर सकी तो दरिया में डूब कर मर जाऊंगी। रजिया बेगम उर्फ हरनाम कौर चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसे पाकिस्तान पहुंचा सकता मगर मैं उसे सिखों के पास भी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि लड़की दिल से मुसलमान थी और उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि अगर वो पाकिस्तान न पहुंच सकी तो खुदकुशी कर लेगी। लड़की ने आंसुओं भरा चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, अगर तुम मुसलमान हो और तुम वाकई मुझे अपनी बहन समझते हो तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे किसी तरह पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा दो। मुझे किसी तरह पाकिस्तान की सरहद में दाखिल करा दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हक में दुआएं मांगती रहूंगी। मेरा ईमान है कि खुदा ने मेरी कई बरसों की दुआ आज सुन ली है। इसी वास्ते उसने तुम्हें यहाँ इस टूटी हुई मस्जिद में भेजा है जहाँ मैं कभी कभी रात को जब घर में सब लोग सो जाते हैं तो खुदा के हुजूर दुआ मांगने आ जाया करती हूँ। आज खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ ले चलो और पाकिस्तान पहुंचा दो। मैं अजीब उलझन में पड़ गया था। हकीकत ये थी कि मैं खुद इस वक्त पुलिस से छुपता फिर रहा था। इस लड़की को कैसे अपने साथ ले जा सकता था मगर मेरा दिल उसे वहां छोड़ने को भी तैयार नहीं था। मुझे भी यकीन सा होने लगा कि खुदा की मर्जी यही थी कि मैं ऐन इस मस्जिद में रात बसर करने के लिए छुप जाऊं जहां इस मुसलमान लड़की ने रात को दुआ मांगने आना था। और अब मुझ पर खुदा की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद हो गई थी कि इस लड़की की मदद करूं जो सिख की औलाद थी मगर मुसलमान माँ की बेटी थी। मैंने कुछ न सोचा, लड़की के सर पर हाथ रख दिया और कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लड़की ने दोनों हाथों से मेरा हाथ थाम कर आंखों से लगा लिया। फिर मस्जिद की शिकस्ता मेहराब के आगे सजदे में गिरकर रोते हुए खुदा का शुक्र अदा करने लगी। मैंने बाहर की जानिब देखा कि उस लड़की के पीछे उसके घर से कोई वहां तो नहीं पहुंच गया मगर बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ चल सकती हो? लड़की ने फौरन कहा, हम खुदा के घर में बैठे हैं। मगर मेरी मुसलमान माँ ने बताया था कि कोई मुसलमान खुदा के घर में बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुम वाकई मुसलमान हो और मुझे पाकिस्तान ले जाओगे? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं वाकई मुसलमान हूँ और तुम्हें पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ। लड़की बोली, तो फिर चलो, मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने यही सोचा कि अगर इस मुसलमान लड़की को सिखों के अजाब से छुटकारा दिलाना है तो फिर कल का इंतजार क्या करना, इसी वक्त इसे भी साथ ले चलते हैं। मुझे ये भी खतरा था कि अगर कल का इंतजार किया तो दिन कहाँ गुजारूंगा, कहीं पकड़ा ही न जाऊं। इरादा यही था कि इस लड़की को मुजाहिदीन के पास पहुंचा दूंगा, वहां से इसके पाकिस्तान पहुंचाने का कोई न कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उससे पूछा, मुझे ये बताओ कि यहाँ से होशियारपुर कौन सी जानिब है, क्योंकि मुझे जम्मू की तरफ से कश्मीर जाना है। वहाँ मेरे बहुत से मुसलमान मुजाहिद साथी हैं, वो लोग तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देंगे। लड़की ने खुश होकर कहा, मैं अपनी कश्मीरी भाइयों की बहादुरी की दास्तानें सुनती रही हूँ। मेरा भी जी चाहता है कि काश मैं मर्द होती तो कश्मीर में भारतीय फौज जो जुल्म सितम कर रही है उसके खिलाफ मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर लड़ती। फिर उसने मुझे बताया कि होशियारपुर वहाँ से बहुत दूर है और हमें 3 गांव छोड़कर एक सड़क पर से लारी पकड़नी होगी। लड़की इस सारे इलाके से वाकिफ थी। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर मेरे साथ चल पड़ो। मैं उसे साथ लेकर मस्जिद के खंडर से निकल आया। उसने चादर अच्छी तरह से अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली। लड़की की उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं थी। वो दुबली पतली थी। मस्जिद से बाहर निकलते ही एक तरफ हाथ से इशारा करके बोली, भाई इस तरफ आ जाओ, ये रास्ता गांव के बाहर वाले खाल की तरफ जाता है, वहां से हम बड़ी जल्दी गांव से दूर निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बात नहीं थी कि इस शिकस्ता मस्जिद से जब मैं रात के अंधेरे में बाहर निकलूंगा तो एक मुसलमान लड़की मेरे साथ होगी जिसको मुझे सिखों में से निकाल कर मुसलमान मुजाहिदीन की हिफाजत में देना होगा। हम रात के अंधेरे में एक खेत के साथ साथ चले जा रहे थे। लड़की आगे आगे थी। खेत में से मुड़ते हुए उसने हाथ से दूर एक गांव की तरफ इशारा किया जहां घुप अंधेरे में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। वो हमारा गांव है। वहां मेरी माँ फौत हुई थी। उसकी आवाज भर्रा गई मगर लड़की बड़ी बहादुर थी। वो तेज तेज चलने लगी। एक खाल आया। हम उसके किनारे किनारे चलने लगे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। काफी देर चलते रहने के बाद हम खाल के साथ ही एक तरफ को मुड़े तो दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लड़की ने कहा, घबराओ मत, ये मुस्लियों के गांव है, तुम यहाँ अजनबी हो, कुत्ते तुम्हारी बू सूंघ कर भौंकते हैं, हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। वो खाल से उतर गई। नीचे खेत शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता कुत्तों के भौंकने की आवाज काफी पीछे रह गई। खेत खत्म हो गए तो दरख्तों के जखीरे शुरू हो गए। लड़की ने बताया कि ये आमों के बाग हैं। चूंकि आमों का मौसम नहीं था इसलिए बाग वीरान पड़े थे और वहाँ कोई रखवाला नहीं था। हम बगैर रुके चलते जा रहे थे। मैंने लड़की से पूछा, सड़क कितनी दूर रह गई है? वो बोली, अभी काफी दूर है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। तुम थक तो नहीं गए? मैंने कहा, मैं नहीं थका, मुझे तुम्हारा डर है कि तुम न थक जाओ। वो कहने लगी, मैं गाँव की रहने वाली हूँ, इतनी जल्दी नहीं थकूंगी। रात के सही वक्त का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। इतना मालूम था कि आधी रात गुजर चुकी है। हम एक नहर पर पहुंच गए। नहर काफी बड़ी थी। लड़की ने कहा, इस तरफ रेल का पुल है, हम उस पुल पर से नहर पार करके दूसरी तरफ जाएंगे। नहर के किनारे बड़ी हमवार कच्ची पटड़ी बनी हुई थी। किनारे पर दूर तक ऊंचे ऊंचे दरख्त दूर तक चले गए थे। चंद कदम चलने के बाद रेल का पुल आ गया। हम पुल पर लगे हुए जंगले के बिल्कुल साथ साथ चलकर दूसरी तरफ आ गए। लड़की कहने लगी, जहां से गाड़ियां होशियारपुर अमृतसर को आती जाती हैं। लड़की आखिर औरत थी। मैंने महसूस किया कि वो थक गई है। मैंने उसे कहा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ थकान उतार लेते हैं। हम कच्चे रास्ते से एक तरफ होकर बैठ गए। अब लड़की ने मुझसे पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कहाँ से आए हो और रात के वक्त मस्जिद में क्यों छुपे हुए थे। मैंने कहा, बात यह है बहन कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। कश्मीर के महाज पर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर भारतीय फौज के खिलाफ जंग कर रहा हूँ। एक जरूरी काम से जालिंधर आया था। वापस जाने लगा तो पुलिस को मेरे बारे में खबर हो गई। पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। रात आई तो यहाँ मस्जिद में छुप गया कि रात के पिछले पहर आगे चलूंगा। लड़की कहने लगी, मैं जल्दी से निकल आई हूँ। मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे हुए थे कि कभी पाकिस्तान भागना पड़ा तो काम आएंगे, मगर जल्दी में मुझे उसका ख्याल नहीं रहा। क्या तुम्हारे पास लारी का किराया होगा? मैंने कहा, फिक्र न करो, मेरे पास पैसे हैं। फिर वो घबरा कर उठ बैठी। जल्दी जल्दी यहाँ से निकल चलो, मेरा बाप सुबह सुबह खेतों में पानी लगाने के लिए उठेगा। उसने मेरी चारपाई खाली देखी तो फौरन समझ जाएगा कि मैं भाग गई हूँ। वो गुरनाम सिंह और चौहर सिंह को लेकर मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये बड़े खूनी कातिल लोग हैं। मैंने कहा, जैसे तुम कहो, और हमने चलना शुरू कर दिया। ये लड़की ज्यादा तेज नहीं चल रही थी और अब उस पर थकन के आसार भी पैदा होने लगे थे, अगरचे वो इससे जाहिर नहीं कर रही थी। इसका नतीजा ये निकला कि अभी हम होशियारपुर कठुआ रोड पर नहीं पहुंचे थे कि हमें रास्ते में ही सुबह हो गई। जिस वक्त सूरज निकला तो लड़की ने रुक कर पीछे देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी थी। मैं भी रुक गया। मैं खतरे के मकाम से काफी दूर आ चुका था। अब आगे कोई खतरा पैदा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता था, मगर पिछला खतरा काफी दूर तक खत्म हो चुका था। मैंने उसे पूछा कि क्या देख रही हो? मैंने तुलू होते हुए सूरज की रोशनी में लड़की को पहली बार देखा। उसका रंग साफ था, नक्श तीखे थे। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 बरस होगी। उसने नथने फुलाते हुए कहा, मुझे दुश्मनों की बू आ रही है। मैंने उसकी बात को कोई अहमियत न दी। अच्छी बहन, वक्त ज़ाया न करो और मुझे आगे देखकर ये बताओ कि होशियारपुर कठुआ रोड यहाँ से कितनी दूर है। उसने अपनी नस्वारी रंग की खेसनुमा चादर जिस्म पर ठीक करते हुए कहा, मुझे ये जरूर मालूम है कि ये सड़क उस तरफ है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये अभी कितनी दूर है। दिन की रोशनी में हमें खेत और दूर दूर के गांव नजर आने लगे थे। ये सारा इलाका जरखेज और आबाद था। बहुत दूर कुछ किलों के खाके भी नजर आ रहे थे। हम खेतों और झाड़ियों वाली जमीन पर जा रहे थे। कहीं कहीं खेतों में किसान हल चलाते और सब्जियां वगैरह काटते नजर आ रहे थे। हम एक कच्चे रास्ते पर आ गए जहाँ पीछे से एक यक्का आ रहा था। लड़की ने खौफजदा होकर कहा, इस तरफ हो जाओ, कहीं मेरा बापू ना आ रहा हो। मैंने उसके कहने पर अमल किया और हम कीकरों के दरख्तों की ओट में होकर बैठ गए। यक्के में औरत और मर्द बैठे थे। यक्का गुजर गया तो लड़की ने सर ऊपर उठाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? मैंने पूछा। मेरा बापू गुरनाम और चौहर सिंह को लेकर इधर ना आ जाए, वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, अगर वो आ भी गए तो जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। लड़की ने मेरे इस दलेराना जुमले का जरा सा भी असर न लिया। उसे लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक निहत्ता नौजवान 3 खूनी कातिल पेशावर सिखों का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने उसे बिल्कुल सही कहा था। हम एक गांव के करीब से गुजर गए। छोटी सी नदी आई। लड़की रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे प्यास लगी थी। मेरी जेब में भुनी हुई ज्वार भी मौजूद थी। मैंने नदी के पास दरख्तों के नीचे बैठते हुए कहा, रजिया बीबी, फिक्र न करो, तुम्हारा बापू यहाँ नहीं आएगा। यहाँ बैठ जाओ, मेरे पास भुनी हुई ज्वार है, इसे थोड़ा खाते हैं, पानी पीते हैं, जरा आराम करते हैं, फिर आगे रवाना हो जाएंगे। लड़की बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे इसरार पर बैठ गई। थोड़ी सी ज्वार मैंने खाई, उसे भी खाने को दी। नहर का पानी पिया, मुंह हाथ धोया और नहर का छोटा सा पुल पार करके आगे चल पड़े। अब नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। वहाँ पहाड़ियाँ नहीं थीं। जमीन कहीं ऊंची हो जाती थी और कहीं कोई घाटी या खाई आ जाती। कुछ छोटे छोटे टीले बहुत फासले पर जरूर दिखाई दे रहे थे। यहाँ की जमीन भी मीन पथरीली थी। कहीं खेतियाँ आ जाती और कहीं संगलाख जमीन शुरू हो जाती। कीकर और फुलाही के दरख्त ज्यादा थे, कहीं कहीं ताली के दरख्त भी थे। हम एक बरसाती नाले के पास पहुंचे तो मुझे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई।
यह आवाज सुनकर लड़की ने पीछे देखा और सहमी हुई आवाज में बोली, बापू आ गया। मैंने देखा कि कुछ फासले पर दरख्तों के नीचे 3 घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। लड़की का तो रंग उड़ गया, ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म में जान नहीं रही। वो वहीं बैठ गई। घुड़सवार बड़ी तेज आ रहे थे। इससे पहले कि मैं लड़की को उठाकर खाई में उतरता, घुड़सवार हमारे सर पर पहुंच गए। ये 3 सिख थे, इनमें एक नौजवान था, 2 उधेड़ उम्र के थे। वो तेजी से घोड़ों पर से छलांगे लगाते हुए उतरे और हमारी तरफ बढ़े। इनमें से 2 के हाथों में तलवारें थीं। एक उधेड़ उम्र सिख के हाथ में कृपान थी। उसने लड़की की तरफ देखकर गरजदार आवाज में कहा, हरनामो पुत्र तू इधर आ जा। लड़की एकदम फट पड़ी, चीख कर बोली, मैं तेरी धी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तू सिख है। तूने मेरी माँ को उठाया था, मैं तेरी बेटी नहीं हूँ। दूसरे जो सिख थे वो मेरे दाएं बाएं 4-5 कदमों के फासले पर तलवार लिए खड़े थे और मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। इनमें से जो नौजवान सिख था उसने लड़की से मुखातिब होकर कहा, हरनामो तू मेरी मंग है, तू एक गैर आदमी के साथ घर से भागी है, तूने हमारी इज्जत डुबो दी है। लड़की के बाप ने नौजवान सिख को चुप कराते हुए कहा, तू चुप कर गुरनाम सिंगा, पहले मुझे अपनी धी से बात करने दे। अब मैंने उसे कहा, मैं किसी को भगा कर नहीं ले जा रहा, लड़की खुद पाकिस्तान जाना चाहती है। उस पर लड़की के बाप ने भड़क मारी और मुझे गाली देकर कहा, ओए मैं देखता हूँ तुम किस तरह ले जाते हो मेरी बेटी को। फिर उसने दोनों सिखों को मुखातिब करते हुए कहा, गुरनाम सैया, जौहर सैया, मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इस मलिच को, ये मुझे मुसलमान लगता है। इस दौरान मैंने अपने हिसाब से सारी मंसूबाबंदी कर ली थी कि हमले की सूरत में मुझे क्या करना होगा। इन सिक्कों से मुझे किसी रियायत की हरगिज उम्मीद नहीं थी। ऐसी बातों में पंजाब के देहातों में आम कत्ल होते रहते थे। मुझे मालूम था कि ये लोग लड़की को शायद कुछ न कहें मगर मुझे जरूर कत्ल कर देंगे। चुनाचे मैं इन हालात में जैसी मंसूबाबंदी कर सकता था मैंने एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से कर ली थी। बस तलवार के पहले वार से मुझे अपने आप को बचाना था। उसके बाद इनमें से कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता था। लड़की के बापू के मुंह से जैसे ही ये जुमला निकला कि मुंह क्या देख रहे हो, खत्म कर दो इस मलिच को, मेरे दाएं बाएं खड़े दोनों सिखों ने वहशी आदमियों की तरह मुंह ऊपर करके भड़क मारी। मुझे इतनी ही मोहलत चाहिए थी। उसने भड़क मारी थी और ऐसा करते उसने एक हाथ अपने मुंह पर रख लिया। पंजाबी में उसे हुलारा मारना कहते हैं। देहात में दुश्मन पर वार करते हुए ऐसे ही हुलारा मारा जाता है। मेरी बाएं जाने भट्टा कट्टा सिख चौहड़ सिंह खड़ा था। उसका तलवार वाला हाथ नीचे ही था। उसने दूसरा हाथ उल्टा करके मुंह के आगे रखकर जोर से हुलारा मारा। उसको मालूम नहीं था कि जिस दुश्मन पर वार करने के लिए हुलारा मार रहा है वो कौन है। जैसे ही उसने हाथ मुंह पर रखकर मुंह ऊपर किया, मैं चीते की तरह उछला और मैंने उसके हाथ से तलवार छीन ली। मेरे हाथ की जरब उसकी कलाई पर पड़ी। ये जरब इतनी शदीद थी कि तलवार उसके हाथ से छूट गई। ये जरा सा खतरा मोल लेने का भी वक्त नहीं था। ये लोग मुझे कत्ल करने आए थे। इससे पहले कि चौहड़ सिंह संभलता, मेरी तलवार उसके पेट में आधी से ज्यादा घुस चुकी थी। यह सारा अमल 1 सेकंड से ज्यादा 1.5 सेकंड में हो गया होगा। चौहड़ सिंह ने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने तलवार उसके पेट से खींच ली। लड़की का बापू और उसका मंगेतर गुरनाम सिंह मुझ पर झपटे। मुझे गुरनाम सिंह से खतरा था क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी। दूसरे सिख के हाथ में कृपान थी। उसकी मुझे फिक्र न थी। गुरनाम सिंह भी अनाड़ी था। उसे तलवार चलानी तो आती थी मगर तलवार के वार से अपने आप को बचाना नहीं आता था। उस अहमत में दोनों हाथों से तलवार के दस्ते को पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर मेरे सर पर वार करने की कोशिश की, मगर अभी उसकी तलवार उसी के सर के ऊपर थी कि मेरी तलवार उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। मैंने चिल्लाकर लड़की के सिख बापू से कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम भी मुझे कत्ल करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। मगर लड़की का बापू एक तो सिख था, दूसरे ये उसकी इज्जत और आबरू का मसला था। वो बहादुर आदमी था। उसने ऐसी चीख अपने हल्क से निकाली कि एक बार तो मैं भी घबरा गया। उसने मुझे बड़ी गंदी गाली दी और गुरनाम सिंह की तलवार पकड़कर मुझ पर हमला कर दिया। अब हम दोनों में तलवारें चलने लगी। मैं भी कोई तलवारबाज नहीं था मगर मुझे कमांडो के दाव पेच सारे आते थे। सिख वैश्यों की तरह मुंह से गजबनाक आवाजें निकालता हुआ मुझ पर धड़ाधड़ वार कर रहा था। मुझे उसके वार बचाने मुश्किल हो रहे थे। मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया कि मैं तलवार से उसके वार ज्यादा देर तक रोक नहीं सकूंगा और बहुत मुमकिन है कि उसकी तलवार का वार मुझे शदीद जख्मी कर दे, क्योंकि सिख बिफरा हुआ था। वो गैरत के जोश में था और मैं अक्ल से काम ले रहा था। गैरत के सामने मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ सकती थी। मैंने बस इतना ही किया कि सिख ने तलवार का वार किया तो उसके वार को अपनी तलवार पर रोकने की बजाय मैं बिजली की तरह नीचे से निकलकर उसकी दाएं जानिब आ गया और वहां आते ही मैंने अपना बायां बाजू उसकी गर्दन में डालकर अपने फौलादी शिकंजे में लिया और सिर्फ इतना झटका दिया कि वो बेहोश हो जाए। न जाने क्यों मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपना बाजू उसकी गर्दन से निकाला तो वो नीचे गिर पड़ा। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो अपने पांव के बल बैठी, दोनों हाथों की उंगलियां मुंह में दबाए कांप रही थी और मुंह से अजीब किस्म की सहमी हुई आवाजें निकाल रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और एक तरफ खींचते हुए बोला, होश करो, होश में आओ। मैंने उसे 2-3 झटके दिए और घोड़ों की तरफ देखा जो इस कत्ल के मनाजिर से बिल्कुल बेताल्लुक होकर करीब ही झाड़ियों में मुंह मार रहे थे। मैं लड़की को खींचता हुआ घोड़ों के पास ले आया।
मैं खुद एक घोड़े पर सवार हुआ और लड़की से कहा कि अगर मेरे साथ चलना है तो दूसरे घोड़े पर बैठ जाओ। लड़की अपने होशो हवास में आ गई थी। जल्दी से उसने घोड़े की काठी को दोनों हाथों से पकड़ा और उछलकर उस पर बैठ गई।